हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर 61। और ये रहने वाली हमारी 2 अप्रैल। बच्चों, यहाँ पे आपको अपना नेम और यहाँ पर अपने टीचर्स का नेम लिखना है। क्लास वाइज 6, 7 और 8 रहेगी। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के बेस पे है और ये एक स्टोरी है। आइए पढ़ते हैं। ये हमेशा की तरह रीडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनका आपको पता ही है। और आज की हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है द प्राउड रोज। द प्राउड रोज। It was the spring season. There was a beautiful red rose plant in the garden. One rose फ्लावर ऑन द प्लांट वॉज प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। क्या होता है कि स्प्रिंग का यानी कि बसंत ऋतु का महीना है और एक सुंदर सा ब्यूटीफुल रोज का गुलाब का पौधा गार्डन में है और उसके ऊपर एक गुलाब का फूल लगा हुआ जिसको अपने आप के ऊपर अपनी सुंदरता पे बहुत प्राउड है, मतलब बहुत ज़्यादा घमंड है। However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus which looked dull, dry and thorny। अब क्या है कि वो जो रेड रोज़ है अपनी सुंदरता पे जिसको घमंड है वो हमेशा मतलब क्या करता है, डिसअपॉइंटेड करता है कि उसके जो अगला जो पौधा है वो कैक्टस का है जो देखने में बिल्कुल डल है, सूखा हुआ सा है और कांटेदार है। एवरी डे द रोज वुड इंसल्ट द कैक्टस अबाउट इट्स लुक। तो हमेशा उसके लुक को लेकर, यानी कि जो कैक्टस का पौधा है वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता तो उसके लुक को लेकर वो हमेशा कैक्टस की इंसल्ट करता है। बट द कैक्टस स्टेड क्वाइट। लेकिन जो कैक्टस होता है वो हमेशा चुप रहता है। ऑल द अदर प्लांट इन द गार्डन ट्राई टू स्टॉप रोज फ्रॉम बुलिंग द कैक्टस। अब जो दूसरे पौधे होते हैं वो कोशिश करते हैं, बाग के सभी पौधे कोशिश करते हैं कि जो रोज है वो कैक्टस को मतलब बुलिंग ना करे। उसके खिलाफ बुलिंग होता है किसी के प्रति बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार करना। बट द रोज वॉज टू swayed बाय इट्स ओन ब्यूटी टू लिसन टू एनीवन। लेकिन जो रोज है वो उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी वो अपनी सुंदरता के घमंड में चूर है और इसकी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनता। वन समर अ वेल इन द गार्डन ड्राइड अप। अब क्या होता है कि धीरे धीरे समर का टाइम, गर्मी का टाइम आता है और जो बाग के अंदर कुआं होता है उसका पानी सूख जाता है। एंड देयर वॉज नो वाटर फॉर द प्लांट। और प्लांट्स के लिए वहाँ पर उसमें कुएं में पानी नहीं रहता। The rose slowly began to wilt, and the rose saw a sparrow dip its back into the cactus for some water। अब क्या होता है कि रोज का पौधा है जो वो भी सूखने लग जाता है और रोज ने देखा कि एक चिड़िया, एक स्पैरो हर रोज आती है और वो डिप करती है, यानी कि अपनी जो चोंच होती है उसको मतलब उसमें डिप करती है कैक्टस में। कैक्टस के मतलब जो पौधा है उसमें अपनी चोंच को डुबो देती हैं कुछ पानी लेने के लिए। द रोज देन फेल असेम्ड फॉर हैविंग मेड फन ऑफ द कैक्टस ऑल दिस टाइम। कि अब जो रोज है उसको अपने आप पे शर्म आती है कि किस तरह से उसने कैक्टस का मजाक उड़ाया हमेशा। द रोज वॉज नीड The rose was in need. It was desperately in the need of water. It went to ask the cactus, I am feeling so dehydrated because of the summer। अब रोज को भी क्या हुआ कि पानी की ज़रूरत है क्योंकि गर्मी का महीना है, पानी नहीं मिलेगा तो प्लांट सूख जाएगा। तो अब रोज को अपने किए पर बहुत पछतावा और शर्म आती है और वो कैक्टस के पास जाकर पूछता है कि मैं डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी, यानी कि मेरे में अंदर पानी की कमी हो गई है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगे क्योंकि ये गर्मी का महीना है। और द वेल हैज़ ड्राइड सो द गार्डनर डिड नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अब जो कुआं है वो भी सूख गया तो गार्डनर है, माली है, वो पौधों को पानी नहीं देता। कैन यू गिव मी सम वाटर दैट यू कंटेन इन योर थिक स्किन। कि जो तुम्हारी मोटी थिक जो स्किन है उसके अंदर जो तुमने पानी स्टोर किया हुआ है, क्या तुम उसमें से मुझे कुछ पानी दे दोगे। बच्चों, कैक्टस का प्लांट है ना, ऐसा होता है कि उसकी जड़ बहुत ज़्यादा लंबी होती है जो कि ज़मीन में गहराई तक होती है।
इसका रीज़न ये है कि जब समर सीजन आता है, क्योंकि ये डेजर्ट में उगने वाला पौधा है ना, रेगिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो ये जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, ये ज़मीन से पानी ले लेते हैं, तो इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक होती हैं, तो इनके अंदर पानी की कमी नहीं होती। तो अब उससे रोज़ पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ पानी दे दोगे? अपनी जो तुम्हारी थिक स्किन है उसमें उन्होंने जो पानी रखा हुआ है, क्या तुम मुझे दे दोगे? कैन आई कैन आई ऑल्सो हैव सम वाटर? क्या उसमें से मैं कुछ पानी ले सकता हूँ? द काइंड कैक्टस अग्रीड। अब जो कैक्टस का पौधा था वो बहुत ज़्यादा काइंड था, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालु था, और वह सहमत हो जाता है। इट हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड फॉर द डिफ़िकल्ट समर सीजन। और उसके पास क्या है था कि बहुत ज़्यादा पानी था, जो इस मुश्किल से गर्मी, जो मुश्किल घड़ी थी यानी कि गर्मी का मौसम था, उसके लिए उसके पास काफ़ी पानी था। इट ऑफर्ड द रोज़ टू टेक एज मच एज वाटर इट वांटेड। और वो रोज़ को एक ऑफ़र देता है कि तुम्हें जितना पानी चाहिए होता है तुम ले सकते हो। दे बोथ गोट थ्रू द लॉन्ग समर एज फ्रेंड। और इस तरह से वो दोनों लंबे इस समर के सीजन में मतलब क्या है, वो दोस्त बन जाते हैं। अब स्टोरी से जो मोरल क्या मिलती है, नेवर जज समवन बाय द वे लुक्स। यानी कि हमें किसी के सिर्फ लुक्स की तरफ से, यानी कि बाहरी जो किसी की अच्छाई बुराई जो बाहर से दिखता है उसके ऊपर हमें कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें इंसान के गुणों से, उसके आंतरिक सुंदरता यानी कि उसके उनके गुणों से प्रेम करना चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता को देखना चाहिए। बाहरी लुक को किसी के देख के हमें कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए, कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अब बच्चों एक्टिविटीज़ हैं इससे रिलेटेड। डू रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग का मतलब बैक, उल्टा पीछे से पढ़ना। रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ईच लाइन। अब मॉडल रीडिंग बाय द टीचर सजेस्टेड। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको रिवर्स करना है, यानी कि यहाँ से फ्रेंड्स एज समर लॉन्ग द थ्रो गॉट बॉस दे वांटेड इट एज वॉट मच एज टेक टू रोज द ऑफर्ड इट। तो ऐसे आपको पीछे की साइड से यानी कि उल्टी साइड से आपको रीडिंग करनी है। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द स्टोरी एंड्स विद द कैक्टस एग्रीइंग टू द हेल्प टू द रोज वाटर। अब ये क्या होता है कि जो स्टोरी का एंड कैसे होता है, जो कैक्टस का पौधा है वो एग्री हो जाता है रोज को पानी देने के लिए। तो कहता है कि डू यू थिंक देयर कुड बी अनदर एंड? क्या इस कहानी का और कोई भी अंत हो सकता है? एड योर ओन ट्विस्ट। इस कहानी को अपनी तरफ से अपने शब्दों में मोड़ दीजिए। एंड रीराइट द स्टोरी ओन वर्ड्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपको ये स्टोरी अपने शब्दों में लिखनी है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो। द स्टोरी कुड हैव एंडेड विद द कैक्टस रिफ्यूजिंग टू वाटर रोज। Then the rose can better understand the power of quality rather than beauty. Then the rose got a lesson tit for tat, यानी कि जैसे को तैसा। हम ऐसे कह सकते हैं कि कहानी का अंत मतलब इस तरह भी हो सकता था कि जो कैक्टस था वो पानी देने से मना कर देता रोज को, और इस प्रकार रोज था जो गुलाब था वो बहुत अच्छी तरह ये समझ सकता कि गुणों में ज़्यादा ताकत होती है सुंदरता से, और इससे वह एक मतलब सीख मिलती है इसको, टीट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऑल द प्लांट्स अपोज द बुलिंग बिहेवियर। यानी कि किसी के खिलाफ जो मतलब किसी को डराना धमकाना, किसी की सुंदरता के ऊपर कमेंट करना, इस टाइप के जो बुलिंग बिहेवियर होता है जो सभी प्लांट्स थे वो इसके खिलाफ थे। बुलिंग इज़ अ अनप्लीजेंट बिहेवियर, क्योंकि जो बुलिंग का जो व्यवहार है वो अनप्लीजेंट है यानी कि अच्छा नहीं है। वट शुड वन डू इफ बुलिड। अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसा बिहेव करता है तो उसको क्या किया जाना चाहिए? राइट एटलीस्ट 3 थिंग यू वुड डू स्टॉप बुलिंग बिहेवियर। कि ऐसे कोई 3 चीज़ें लिखो जिसके द्वारा आप जो बुलिंग बिहेवियर है उसको रोक सको। तो बच्चों इसके लिए भी ये छोटी सी क्लिप देखिए। क्वेश्चन के आंसर के लिए आप
ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो। 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं, तो फर्स्ट आप लिख सकते हो बाय ऑर्गेनाइज एंटी बुलिंग कैंप। सेकंड लिख सकते हो गेट इन्वॉल्व्ड। और 3 जो पॉइंट थर्ड है वो रिपोर्ट बुलिंग, यानी कि आपको पहले जो बुलिंग के लिए मतलब उसको स्टॉप करने के लिए कैंप चलाए जाने चाहिए। अगर कहीं पे आपको दिखता है कि बुलिंग हो रही है तो वहाँ पर आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, और अगर बुलिंग हो रही है तो उसकी रिपोर्ट किसी एल्डर्स को करनी चाहिए। तो ये पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।